Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Take out your book, open Unit number 2. Does he remember? Page number 15. इस पूरे यूनिट को हम लोगों ने विद ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग के साथ रीड कर लिया है। अब हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पेज नंबर 9 पे एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवालात के जो है जवाब देने हैं। आर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड माइक सी व्हेन ही अराइव्ड एट द गेट, यानी कि माइक जब दरवाजे के करीब पहुंचा तो उसने वहां पर क्या देखा। माइक जो है जैसे ही उस गेट के पास पहुंचता है वहां पे उसने दो लाइन जो है वो लिखी हुई देखी थी। सबसे पहली लाइन थी उसके ऊपर बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि बिवेयर ऑफ डॉग्स, यानी कि कुत्तों से होशियार रहें। बिलो द लेटरिंग ऑफ द साइन समवन हैड स्क्रॉल्ड, मतलब इस साइन के नीचे किसी ने लिखा हुआ था दे विल हैव यू फॉर द ब्रेकफास्ट, यानी कि ये तुम्हें ब्रेकफास्ट में यानी कि अपने नाश्ते में वो खा लेंगे। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव टू रीज़न वाई माइक डिडंट क्लाइंब द गेट, यानी कि दो रीज़न हम लोगों ने देने हैं कि माइक ने दरवाजे से क्यों नहीं छलांगा था। यहाँ पेज नंबर 16 पे दो रीज़न हमें यहाँ पे बताई गई हैं। फर्स्ट रीज़न तो हमारे पास ये है ही वॉज नाउ टू ओल्ड टू क्लाइंबिंग ओवर द गेट्स, यानी कि वो दरवाज़ा यानी कि फिलांगने के लिए बहुत पुराना यानी कि बूढ़ा हो चुका था। पर हैज़ द डॉग्स हैड हर्ड द बेल रिंगिंग अगेन एंड और पॉसिबली दे हैड सेंस देयर प्रे फॉर द बेइंग बिकेम मोर फ्रंटिक, यानी कि यहाँ पे दो रीज़न उसने दी हैं कि फर्स्ट रीज़न तो ये था कि वो यानी कि काफ़ी बूढ़ा हो चुका था कि अब वो गेट्स नहीं फैला सकता था, और दूसरी उसने रीज़न ये दिया है कि यहाँ पे यानी कि जो बेल उसने बार बार बजा रही थी तो हो सकता था जो अंदर से भौंकने की आवाज़ आ रही है शिकारियों की, कुत्तों की, तो वो दूसरी रीज़न उसकी ये थी कि वो उसको खा ना जाए, इसलिए उसने दरवाज़ा जो है वो नहीं छलांग दिया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हैड माइक बीन टू द हाउस बिफोर, हाउ डू वी नो, यानी कि माइक जो है वो पहले कभी उस घर में आया था तो हमें इस बारे में कैसे पता चला। सो यहाँ पेज नंबर 16 के सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने देखा था जब वो कह रहा होता है थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन दैट ही हैड विजिटेड दिस वेरी हाउस, यानी कि वो पुराने तमाम वाक़यात के बारे में, मौका के बारे में याद कर रहा होता है कि जब वो इससे पहले इस घर में आया। सो इट्स मीन दैट वी थिंकिंग अबाउट ऑल द ओकेजन्स ही हैड विजिटेड दिस हाउस एंड बिकॉज ही रिमेंबर्ड He also remembered the old Marmaduke, the dog he used to tease when he was a pup, यानी कि जब वो छोटा होता था तो वो उसको तंग करता था। सो यहाँ पे ये दो मेमोरीज जो हैं वो हमें शो कर रही हैं कि वो इस घर में पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज नबील सिटिंग इन, यानी कि किस किस्म का रूम जो था वहाँ जहाँ पे नबील बैठा हुआ था। जहाँ पे माइक को सबसे पहले जो कमरा दिखाया गया था वो था लार्ज एंड डार्क लिविंग रूम, यानी कि बहुत बड़ा था और तारीक था लिविंग रूम जो था। सो इट्स मीन दैट नबील वाज सिटिंग इन अ लार्ज एंड डार्क लिविंग रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मार्माड्यूक रिएक्ट टू माइक, यानी कि मार्माड्यूक ने माइक की तरफ किस तरह से रिएक्ट किया। पेज नंबर 18 के फर्स्ट पैराग्राफ में हमारे पास यहाँ पे लाइन है, The dark form leapt into the air, urgently scrambling to get off the sofa. A snarling, ragging Marmaduke leaping forward towards Mike, drowned out the baying from the distant bedroom. यानी कि यहाँ पे वो शो करना चाह रहा है कि Marmaduke जो था उसने बहुत एंग्रीली जो है वो माइक की तरफ रिएक्ट किया था। सो द आंसर इज Marmaduke रिएक्ट टू माइक एंग्रीली, यानी कि उसने बहुत गुस्से से उसकी तरफ या गुस्से के साथ माइक की तरफ रिएक्ट किया। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डिड माइक लीव द प्रॉपर्टी, माइक ने जो है उस प्रॉपर्टी को यानी कि उस जगह को किस तरह से छोड़ा था। सो द आंसर इज माइक लीव्ड अप एंड ओवर द गेट लाइक एन एथलीट इन हिज प्राइम, यानी कि वो भागता हुआ उसने दरवाजे से छलांगते हुए उस प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर दिया। इट्स मीन माइक लेफ्ट प्रॉपर्टी बाय रनिंग आउट एंड लीपिंग ओवर द गेट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जिसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, विच वर्ड्स और फ्रेजेस टेल्स अस दैट माइक वाज फ्राइटेंड ऑफ मार्माड्यूक, यानी कि कौन से वर्ड्स और फ्रेजेस ऐसे थी कि जिनसे हमें पता चलता है जो माइक है वो मार्माड्यूक से खौफजदा था। सो सबसे पहले पेज नंबर 16 पे हमारे पास ये स्टेटमेंट है, माइक मेड श्योर टू कीप क्लोज द ओल्ड मैन, यानी कि जब वो दाखिल ही होता है तो उसी वक्त ही माइक जो है वो यानी कि अपने आप को यकीन दिला रहा होता है कि वो ओल्ड मैन जो है वो उसके पास ही करीब ही उसके जाएगा।
नेक्स्ट स्टेटमेंट थी हमारे पास माइक एज फॉरवर्ड, यानी कि वो यहाँ पे बहुत डरते हुए नबील की तरफ जा रहा था। सो ये हमारे पास दूसरी स्टेटमेंट है कि उससे पता चल रहा है कि वो मरमरड्यूक से कितना फ्राइटेंड है। और पेज नंबर 18 पे हमारे पास ये दो वर्ड्स हैं, जैसे वो कहता है उसको स्टॉप हिम डू समथिंग, यानी कि उसको रोको और कुछ करो। सो इट शोज दैट माइक इज़ फ्राइटेंड ऑफ मरमरड्यूक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ डू यू थिंक मरमरड्यूक रिकॉग्नाइज्ड माइक, यानी कि आपको कैसे ख्याल आता है कि जो माइक को जो है वो मरमरड्यूक ने किस तरह पहचाना था। सो यहाँ इन वर्ड से हमें पता चलता है द टू, यानी कि ग्रेट नोस्ट्रिल स्निफ्ड इनटू द एयर लाउडली, यानी कि यहाँ से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं डैट मरमरड्यूक रिकॉग्नाइज्ड माइक बाय हिज स्मेल, यानी कि उसने सूंघने से उसको पहचाना था कि वो मरमरड्यूक जो है, यानी कि मरमरड्यूक ने उसे पहचान लिया था कि ये माइक है जो उसको बचपन में तंग किया करता था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, यानी कि इन रेफरेंस हमें दिए गए हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनके आंसर जो है वो देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ए पार्ट का, टू होम डज माइक एड्रेस इन दिस क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे वो कह रहा है कैन यू बी श्योर आस्क्ड माइक, यानी कि माइक यहाँ पे जहाँ उसे पूछ रहा होता है अपने दोस्त नबील से कि क्या तुम्हें यकीन है कि मरमरड्यूक जो है वो सो रहा है। सो टू होम डज माइक एड्रेस दिस क्वेश्चन, यानी कि इसमें वो किससे बात कर रहा है। सो इट्स यहाँ पे नबील से डिस्कशन उसकी चल रही है, जहाँ वो उसको पूछ रहा है कि तुम श्योर हो इस बारे में कि मरमरड्यूक जो है वो सो रहा है। व्हाट इज़ माइक ट्राइंग टू मेक श्योर ऑफ, यानी कि माइक जो है वो यहाँ पे क्या यानी कि यकीन किस चीज़ का करना चाह रहा है। सो द आंसर इज़ ही इज़ ट्राइंग टू मेक श्योर डैट मरमरड्यूक डज नॉट रिमेंबर हिम, यानी कि यहाँ पे माइक जो है वो मेक श्योर करना चाह रहा था कि मरमरड्यूक जो है वो उसको भूल चुका है, क्योंकि वो उसको बचपन में बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। नेक्स्ट हमारे पास डज द आंसर सेटिस्फाइड हिम, क्या उसका आंसर जो था उसने उसको सेटिस्फाई किया। सो नो, क्योंकि वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था उसके आंसर से, क्योंकि वो बार बार किसी न किसी बहाने से वो पूछ रहा था कि यानी कि माइक उसको मरमरड्यूक जो है वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या वो उसको भूल चुका है। सो ऑल दिस वरीज शोज दैट द आंसर इज़ नॉट सेटिस्फाइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है नबील एक्टेड जस्ट इन टाइम, यानी कि नबील ने फ़ौरन उसी वक्त जो है वो कोई अमल किया, यानी कि कुछ एक्ट किया। इसके मुताबिक हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड नबील एक्ट इन टाइम, यानी कि ऐसा क्या हुआ था जो उसने उसको फ़ौरन एक्ट करने के ऊपर यानी कि अमल किया था। सो यहाँ हम लोगों ने पढ़ा था नबील एक्टेड इन जस्ट इन टाइम, यानी कि नबील ने उस वक्त एक्ट किया था। क्या एक्ट किया था, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द डॉग, यानी कि उसने उसको यहाँ पे बिल्कुल अपने ऊपर जो है वो डॉग के ऊपर अपने आप को गिरा लिया। पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर स्लोइंग इट डाउन, यानी कि उसको बिल्कुल फर्श के साथ लिटा दिया ताकि वो उसको काबू में रख सके। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट डिड ही डू, यानी कि उसने क्या किया था। सो अभी हम लोगों ने जो लाइन पढ़ी, ही थ्रू हिमसेल्फ ऑन द टॉप ऑफ द डॉग पिनिंग इट फर्मली टू द फ्लोर स्लोइंग इट डाउन। यहाँ जो हमने अभी लाइन पढ़ी थी अपने पिछले क्वेश्चन के रेफरेंस से, यानी कि उसने फ़ौरन उसको अपने यानी कि फर्श पे गिरा दिया ताकि वो उसको काबू में कर सके। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास वाज दिस एक्शन सेटिस्फैक्ट्री, यानी कि उसका जो एक्शन था क्या वो यानी कि मुतमिन था उस चीज़ से। सो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद दिस एक्शन बिकॉज नबील कुड नॉट कीप द रिथिंग एनिमल ट्रैप्ड फॉर वेरी लॉन्ग एंड इट वॉज ऑलमोस्ट बिग एज ही वॉज एंड मच स्ट्रॉन्गर। यहाँ पे उसने नबील जो है था उसका जो एक्शन था वो बिल्कुल भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, क्योंकि जो रिथिंग एनिमल यानी कि जो घबरा हुआ जानवर था जो उसे काबू में नहीं आ रहा था, वो इसलिए काबू में नहीं आ सका क्योंकि एक तो वो उससे बड़ा था, यानी कि साइज़ में जो है उससे बराबर था जितना वो खुद था, लेकिन उससे मच स्ट्रॉन्गर यानी कि बहुत ज़्यादा मजबूत था, इसलिए उसका जो एक्शन है वो सेटिस्फाइड नहीं था। सो यहाँ हमारे क्वेश्चन आंसर जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।